हेलो, वेलकम टू माय योर क्लासेस। हम अब इसमें सीरीज शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6। हम 6 क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और इसमें चीज़ों को समझेंगे। फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिल्डिंग अपने आप अच्छी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी पकड़ी है। सबसे पहले बहुत लोगों ने पढ़ रखी होगी, बहुत लोगों ने सोचा होगा पढ़ने के लिए, तो इसका एक क्रक्स ले लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब आपको पता है हमारे स्काई में क्या क्या दिखता है। हमें सन दिखता है, स्टार्स दिखते हैं ट्विंकल करते हुए, फिर मून है। ठीक है, अब सन तो हमारा शेप नहीं बदलता है, बट हमारा मून जो है वो शेप बदलता है। 15 डेज बढ़ता है, 15 डेज घटता है। जब वो बढ़ता है तो वो पूर्णिमा की तरफ जाता है, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं। जब वो पूर्णिमा जिस दिन होती है उसके नेक्स्ट डे से वो घटना शुरू हो जाता है। तो जिस दिन वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है उस दिन हम उसको कहते हैं न्यू मून, मतलब एक न्यू मून की फॉर्मेशन होगी, नया मून आएगा, नया मून ऊपर की ओर चलेगा। तो उस दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी है? सन, मून और जो भी शाइनिंग स्काई हमें दिखता है स्काई में, वो आती है सेलेस्टियल बॉडी में। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी होती है, हॉट होती है, और कुछ किससे बनी होती है? वो मेड अप ऑफ गैसेस, जिनके पास खुद दे हैव ओन हीट एंड लाइट। बट हीट एंड लाइट होती है जैसे स्टार्स, वो इतनी दूर है हमसे कि हमें उनकी बहुत कम लाइट मिलती है, और बहुत कम वो हमारे पास दिखते हैं। बहुत कम लाइट दिखती है और बहुत मतलब इतनी दूर है कि हमें उनकी हीट महसूस भी नहीं होती है। ठीक है, हाँ, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? ज़रा सोचो अर्थ के। मैं तो बता ही दूँगी वीडियो के एंड में, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा आप भी सोचो नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अच्छा, अब कंसिलेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स, 7 जिन्हें कहते हैं सप्तऋषियों का समूह कहते हैं। एक पोल स्टार होता है। पोल स्टार मीन्स जो नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है, उसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। उर्सा मेजर कॉन्सिलेशंस भी इनको कहा जाता है। एंशियंट टाइम पे पोल स्टार की मदद से ही लोग ट्रैवल करते थे। अच्छा, यहाँ पे पोल स्टार है, यहाँ सप्तऋषि और पोल स्टार की मदद से लोकेशंस को लोकेट करते थे। अब स्काई पे सिर्फ मून अर्थ यही तो नहीं है ना, पूरा एक यूनिवर्स है, एक मिल्की वे भी है, प्लैनेट्स भी हैं। अब हम हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं पता है? ज़रा सोचो कौन कौन से, आगे तो हमने पढ़ना ही है। अच्छा, इन प्लैनेट्स के बीच में ना 2 बेल्ट्स भी हैं, एक एस्ट्रॉइड्स है और एक मेट्रॉइड्स है। पहले प्लैनेट्स देख लेते हैं। 2 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक इनर प्लैनेट्स और एक आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी जो है वो सन के अराउंड 88 डेज में चक्कर पूरा करता है, और अपने ही एक्सिस में कितने देर में चक्कर पूरा करता है? 59 डेज में। वीनस जो है 255 डेज में सन के अराउंड, एंड अपने ही स्पिन पे, अपने ही एक्सिस पे 243 डेज। अर्थ जो है सन के अराउंड 365 डेज में कंप्लीट करती है, और अपने ही स्पिन पे 1 दिन में। और अर्थ के पास खुद का एक मून है, अपना एक चांद है। मास जो है वो क्या है, उस कितने दिन में सन के अराउंड चक्कर काटता है? 687 डेज में। और स्पिन कितना करता है? 1 दिन में अपने ही एक्सिस पे करता है। कितने मून्स हैं? 2 मून्स हैं। अच्छा, इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ रॉक्स, और बहुत क्लोज होते हैं सन के। वैसे ही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हैं आउटर प्लैनेट्स। ये सन से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, और मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, अब जुपिटर अब सन के अराउंड कितने दिन में चक्कर पूरा करता है? नियर अबाउट 12 ईयर्स, और खुद के एक्सिस पे 9 घंटे में, नियर अबाउट 10 आवर्स। और कितने मून्स हैं? 53। सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ्स में कंप्लीट करता है सन के अराउंड घूमना, और खुद के स्पिन पे 10 आवर्स 40 मिनट्स, नियर अबाउट
11 आवर्स। और खुद के पास कितने मून्स है? 53। यूरेनस ये कितने सन के अराउंड पे चक्कर पूरा करता है अपना? 84 ईयर्स में। और कितने स्पिन अपने एक्सिस में? 17 आवर्स 14 मिनट्स में। और मून्स कितने हैं? 27। वैसे ही नेपच्यून है। नेपच्यून कितना करता है सन के अराउंड? 164 ईयर्स लगा देता है अपना एक चक्कर पूरा करने में। और स्पिन पे, अपने ही स्पिन पे 16 और 7 मिनट्स पे। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 13। ठीक है, फिर आ जाओ। अब ये तो हो गया हमारा सोलर सिस्टम, इसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। और इस फैमिली का हेड कौन है? सन। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हेड है तो सेंटर में रहेगा। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, और ये क्या करता है? सारे सोलर सिस्टम को एक बांध के रखता है। अब नॉर्मली जो हमारे घर के हेड होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे घर को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, और कितना दूर है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट्स, अब अगर हमें पूरा उसमें याद रखना हो क्रोनोलॉजी में, तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से, माई का एम ले लो, मरकरी। वी का वीनस, अर्थ से ई का अर्थ, एम का मार्स, जे का जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। एक आप प्राइम की तरह इसको याद रख सकते हो। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है किसके? सन के। ही कितना टाइम लगा था? अभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा 88 डेज में। अच्छा, अर्थ को ट्विन किसको कहा जाता है? अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसे अर्थ का ट्विन माना जाता है। अगस्त 2026 में प्लूटो वॉज कंसिडर ए प्लैनेट। अगस्त 2026 तक प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, बट एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, जिसमें प्लूटो को एज ए सेलेस्टियल बॉडी के अंडर लिया गया। ठीक है, और इसे अब ड्राफ्ट प्लैनेट की तरह माना जाता है। जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है किसके? सन के। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है दोनों पोल से, और इसकी शेप जियोइड शेप है, मतलब एक सफ़ेद की लाइक शेप है इसकी। ठीक है, फिर आ जाता है ये अर्थ का। अब हम अर्थ पे रहते हैं तो इट मीन्स सपोर्ट क्या करती है? लाइफ को सपोर्ट करती है। यहाँ पे अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। वो डिपेंड करता है आप कौन से, अगर आप साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे रह रहे हो तो वहाँ पे तो ठंड होगी ही। अगर आप बिल्कुल ही इक्वेटर पे रह रहे हो तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत होगी। अब यहाँ पे सपोर्टिंग लाइक गैस कौन सी है? हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, अब 2/3 जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है अर्थ का? वाटर से। और इसे हम और क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मून। मून हैज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और ये अपनी लाइट कहाँ से लेता है? सन से लेता है। इसका डायमीटर कितना? 1/4 ऑफ द अर्थ, मतलब आधा, 1/4 है। और ये क्या अपीयर करता है? बिग इट नियर टू अवर प्लैनेट, अर्थ के सबसे नियर है। ठीक है, और इस कितना अवे है हमसे? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही दूर है सन से, सन से बोल रही हूँ, अर्थ से। तभी हम पूरा चांद बड़ा देखते हैं और स्टार्स छोटे देखते हैं। ठीक है, ये अर्थ के अराउंड कितने दिन में अपना अर्थ स्पिन कंप्लीट करता है? 27 डेज में। ठीक है, सॉरी। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब अर्थ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है ये, क्योंकि ना ही यहाँ पे पानी है, ना ही यहाँ पे हवा है, ना ही इट हैज़ माउंटेन्स। पर माउंटेन्स हैं बट सूखा है, लाइक अ डेजर्ट है। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? जो मूव करते हैं, टाइनी छोटे छोटे पत्थर लगा लो, जो मूव करते हैं अराउंड द सन,
उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये कहाँ पे मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो किसके अराउंड मूव करते हैं? मेट्रॉइड्स किसके अराउंड मूव करेंगे? सन के अराउंड। सन क्या है? हेड ऑफ द फैमिली, सेंटर है, ये सबको बाउंड करके रखता है, सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स वगैरह को। ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब ये किसके मेट्रॉइड्स किसके नियर हैं? अर्थ के। कभी सुनने में आता ना कि ये एक पत्थर आ रहा है, वो हमारी अर्थ पे गिर जाएगा तो भी इतनी तबाह हो जाएगी, नासा की रिसर्च आई है, बट वो आते आते बर्न हो गया। वो कैसे बर्न हो गया? कि बीच में सनलाइट भी थी, तो वो सनलाइट की वजह से वहाँ पे बर्न हो गया। क्योंकि जो सन, अब गर्मियों में हम बैठते हैं, अगर धूप में बाहर निकले तो हमें कितनी गर्मी लगती है, हमें लगता है हमारी स्किन जल गई। तो वो मेट्रॉइड जो आ रहा होता है सन अर्थ की तरफ, तो वो वहाँ पे कितनी उसको गर्मी लगती होगी। ठीक है। और एक आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड डस्ट है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट है, गैसेस हैं, यूनिवर्स है, मतलब उन सबको हम क्या कहेंगे? ये क्या बनाते हैं? पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। आई होप यू लाइक द चैप्टर। जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया हो। एक चीज़ बोलूँगी, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार, व्हाट डू यू मींट बाय सोलर सिस्टम, इनको लिखना स्टार्ट कर देना। क्योंकि जब आप इसको लिखोगे तो जिससे छोटे क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो बड़े क्वेश्चन इजीली लिखे जाएंगे। व्हाट इज़ यूनिवर्स, आपको 2 लाइनों में डिफाइन करना आना चाहिए। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। अच्छा, वीडियो के एंड का लास्ट क्वेश्चन, अर्थ के पास कौन सा स्टार है नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन है? अर्थ। फिर ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज ए सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड पाथ। ये इसका आंसर आप दोगे। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, साउथ या ईस्ट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।